रोहतक स्थित राजकीय महिला कॉलेज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टीम में शामिल 3 जाबाज आज भी हरियाणा में हैं, जिनमें से 2 रेवाड़ी के तो 1 महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि तीनों आज़ाद हिंद फौज के जाबाजों को उनके घर जाकर सम्मानित किया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल स्थित सुभाष पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई नेता मौजूद रहे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अहम योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। साथ ही उन्होंने राम मंदिर के भव्य उद्घाटन पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि वर्षों का इंतजार अब खत्म हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की गरीबों को मकान देने की मांग को केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दिया। पीएम आवास योजना के तहत प्रदेश के 1,68,000 और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा लोगों ने घर के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन किसी को अब तक घर नहीं मिला। उन्होंने सरकार को गरीबों को जल्द से जल्द मकान उपलब्ध करवाने की मांग की। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पंचकुला में सुबह 8 बजे से ईडी की टीम ने एक रियल एस्टेट एजेंट के आवास पर छापेमारी की। बता दें, सूत्रों के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई साल 2015 से लेकर 2019 के बीच करोड़ों रुपए के लेन देन को लेकर की जा रही है और कई बड़े अधिकारी इस फर्जी लेन देन में शामिल रहे हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसका असर गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी देखने को मिला। दरअसल गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से दिल्ली में आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर कई रूटों को बंद किया गया था। साथ ही दोपहर तक दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगाई गई, जिसकी वजह से गुरुग्राम में लोगों को कई किलोमीटर लंबे जाम का सामना करना पड़ा। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगातार बढ़ रहे नशा सप्लाई पर रोक लगाने के लिए लगातार टीम की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। अब करनाल यूनिट ने दुर्गा कॉलोनी से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। ये नशा तस्कर बड़ी मात्रा में नशे के कैप्सूल और गोलियों की सप्लाई किया करते थे, जिनके पास से लाखों नशीली गोलियां बरामद की गईं। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की हैं। इस खेप में 1,30,000 नशीले कैप्सूल और गोलियां शामिल हैं। इन दवाइयों की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। बता दें, यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की कार्रवाई बीते कुछ दिनों से लगातार जारी है। इसी कड़ी में खजूरी रोड पर कार्रवाई करते हुए टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से ये नशीली गोलियां बरामद की गई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 गुट एक मंच पर भी नहीं आते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार अपने मूल सिद्धांतों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से लगातार हरियाणा के विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले। यही वजह कि विकास कार्यों को देखते हुए बीजेपी के साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं और संगठन को मजबूती मिल रही है। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी दिखाई जाएगी। इस बार हरियाणा की झांकी का थीम मेरा परिवार मेरी पहचान रखा गया है।
इस झांकी में परिवार पहचान पत्र के जरिए पात्र लाभार्थियों तक पहुंची सुविधाएं और तकनीकी के साथ आगे बढ़ता युवा प्रदर्शित होगा। आधुनिकता के साथ साथ राखी गढ़ी का इतिहास और हरियाणा की कृषि और संस्कृति से इस झांकी के जरिए दिखाया जाएगा।